Morning everyone. Chapter is here company account and topic is here pro rata allotment. Before it we have already done issue of shares and forfeiture of shares and reissue of shares and how to transfer amount in capital reserve. Okay. Now topic is here pro rata allotment. That means what is the means of pro rata allotment? Pro rata allotment क्या होता है सिंपल सा पास में कंडीशन आपके पास मतलब प्रो राटा अलॉटमेंट पार्ट ऑफ द ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का सिंपल सा क्या होता है, हमने शेयर इशू करे कितने 1 लाख, लेकिन एप्लीकेशन कितनी की है आपके पास में 1,20,000 की, तो 20,000 नंबर ऑफ शेयर नोन एज द ओवर सब्सक्रिप्शन। अब कंपनी के पास मैंने बताया था 2 अल्टरनेट होते हैं, या तो सभी को पैसा रिफंड कर दें या फिर क्या करें उनका पैसा अपने पास एडवांस लेकर के और आगे आने वाले कॉल पर उसको क्या करते एडजस्ट करते, या फिर दोनों ऑप्शन को यूज करते, कुछ को पैसा रिफंड कर दे और कुछ को सिंपल सा क्या करे कंपनी एडवांस एडजस्ट करे पास में। तो प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है सिंपल सा पास है, हमने शेयर इशू करे हमारे पास में इशूड शेयर्स हमें दे रखे 1 लाख। ओके, एप्लीकेशन हमें रिसीव होती है 1,20,000 की, हमें शेयर इशू के लिए 1 लाख और कंपनी ने के पास जो एप्लीकेशन आई वो कितने की पब्लिक डिमांड की 1,20,000 की रिसीव के पास में। कंपनी ने क्या किसी को भी पैसा वापस नहीं किया, किसी को भी पैसा वापस नहीं किया, रिफंड नहीं किया और सारे 1 लाख तो शेयर हैं ठीक है ना, लेकिन एप्लीकेशन कितने की 1,20,000 को सबको शेयर इशू कर दिए ठीक है ना। तो सिंपल सा कंपनी ने क्या करा, ये एडवांस में 20,000 रुपीज अपने पास रख 20,000 शेयर का पैसा अपने पास रख लिया। अब कैसे करे कंपनी सिंपल से यार 1 लाख तो शेयर हैं, एप्लीकेशन 1,20,000 की आई तो शेयर तो 1 लाख की, शेयर 1,20,000 कैसे इशू कर सकती है। तो कंपनी क्या करती है रेशियो निकालती है। रेशियो कैसे निकालती है सिंपल सा, जैसे 30 से 30 आपके पास में, इससे ये आपके पास में 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। इसका मीन से जिसने एप्लीकेशन लगाई है 6 शेयर की, उसको कितनी शेयर देगी कंपनी 5 शेयर देगी और कितनी शेयर का एडवांस है 1 शेयर का पैसा उसका एडवांस है। तो आने वाली अलॉटमेंट में उतना ही पैसा कंपनी उससे रिड्यूस कर देगी। दूसरी जिसने 10 शेयर मांगे इसे डबल कर दो, तो उसको कितने शेयर, जिसने सिंपल सा 12 शेयर की डिमांड की है, एप्लीकेशन 12 की शेयर कितने देगी 10 शेयर देगी, कितने शेयरों का एडवांस है 2 शेयर का पैसा उसका एडवांस आपके पास में। ऐसे ही जिसने सिंपल सा कितने शेयर मांगे के पास में 18 शेयर की एप्लीकेशन लगाई है, शेयर कितने देगी 15 शेयर देगी, कितने शेयर का एडवांस है 3 शेयर का एडवांस है आपके पास में। तो ऐसे ही जिसने सिंपल सा 1,20,000 की एप्लीकेशन लगाई थी आपके पास में, उसको कंपनी कितनी शेयर देगी 1 लाख की शेयर देगी। इसका मींस कितने शेयरों का एडवांस है 20,000 का शेयर का पैसा कंपनी के पास में क्या होगा एडवांस होगा आपके पास में। तो सिंपल सा यहां कंपनी रिफंड नहीं कर रही है, तो जितनी की एप्लीकेशन आई है इन सबको ही अपन इशू करते हैं अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो इसी को हम कहते हैं अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस आपके पास है, जहां पर हम पैसा रिफंड नहीं करते। तो 1 लाख तो कहलाएगा आपके पास में इशूड शेयर्स, क्या कहलाएगा इशूड शेयर्स, और अलॉटेड इन प्रो राटा बेसिस कितना कहलाएगा 1,20,000 शेयर्स। इसका मींस है 1,20,000 शेयर्स एप्लीकेट्स को शेयर कितने दें अपन 1 लाख। तो अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस क्या कहलाएगा आपके पास में 1,20,000, तो यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव कहलाएगा और 1,20,000 आपके पास यहाँ कहलाएगा अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। सिंपल सा 1,20,000 को शेयर कंपनी कितने दे रही है आपके पास में 1 लाख शेयर दे रही है, 20,000 का पैसा कंपनी एडवांस दे रही है और आने वाली जो कॉल है उस पर उतना ही पैसा रिड्यूस कर दिया जाएगा। जैसे ठीक है ना, जैसे क्या हुआ सिंपल सा हमने मकान को किराए पे लिया हुआ है ना, हमने कोई मकान किराए पे लिया हुआ है और सिंपल सा हमने क्या करा किसी पर्सन को 4,000 पर मंथ के हिसाब से मकान किराए पे लिया हुआ है और उस पर्सन को हमने क्या करा 6,000 रुपीज दे दिए इस मंथ में। तो आने वाले टाइम में उसके कितना पैसे देंगे 2,000 कम करके। इसका मीन्स वो नेक्स्ट मंथ में क्या करेगा, नेक्स्ट मंथ हमें कितने रुपए देने 2,000 पेमेंट करें, क्योंकि 2,000 ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। तो जैसी कॉल कोई आएगी उस कॉल पे कितना 20,000 शेयर्स का पैसा अपन को एडजस्ट करना है। ये तो जब है जहां पर रिजेक्ट नहीं करें आपके पास में। तो ये तो हमारा क्या कहलाएगा सिंपल सा एप्लीकेशन रिसीव्ड, ये हमारा क्या कहलाएगा इशूड शेयर। तो एडवांस कैसे निकला अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस में से एडवांस
एडवांस कैसे निकलेगा आपके पास में, तो अलोटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, प्रो राटा बेसिस माइनस इश्यूड शेयर्स। जितनी एप्लीकेशन हमारे पास में आई और जितने इश्यूड शेयर किया उसका डिफरेंस हमारा क्या कहलाएगा, एडवांस कहलाएगा पास में। तो जो एडवांस लिया है उसकी एंट्री मैंने पहले भी अपने बताए थे, ओवर सब्सक्रिप्शन मैंने बताया आपके पास में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है ना। ये कंडीशन ये आपके पास है। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है हमारे पास, देखो आपके पास में अब क्वेश्चन में कई बार क्या आता है, सिंपल सा आपके पास में देखो हमने इश्यूड शेयर है आपके पास में, इश्यूड शेयर सबके पास में दे रखे हैं 1 लाख, हम लेते हैं 2 लाख आपके पास में, है ना। एप्लीकेशन रिसीव्ड ये हमारे पास आती है 2,50,000। कंपनी कहती है इसमें से 2,000 को रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, 20,000 शेयर रिजेक्ट कर दिया आपके पास। 2,50,000 की एप्लीकेशन हमारे पास में है, इसमें 20,000 को हमने रिजेक्ट कर दिया। अब हमारे पास एप्लीकेशन कितनी बची, 2,30,000 एप्लीकेशन बची। उनको शेयर कितने देना है आपके पास में, 2 लाख शेयर देना है। अब यहाँ प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे निकलेगा, ठीक है ना। प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे निकलेगा, तो प्रो राटा अलॉटमेंट निकालने का तरीका यहाँ पर होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे आपके पास में होगा। 2,50,000 की तो क्या थी आपके पास में, एप्लीकेशन थी हमारे पास में, कितने रिजेक्ट कर दिया, 20,000, बाकी बचे 2,30,000, ये कहलाएगा प्रो राटा अलॉटमेंट, प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, प्रो राटा अलॉटमेंट निकालने का तरीका होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, यदि रिजेक्ट दे रखा है, अगर रिजेक्ट नहीं दे रखा होता तो यही हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता, आपके पास रिजेक्ट नहीं होता तो यही प्रो राटा अलॉटमेंट कहलाता। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्ट, एप्लीकेशन ने रिजेक्ट लेस कर दिया तो हमारा क्या बचेगा, प्रो राटा अलॉटमेंट आपके पास में, ठीक है ना। अब दूसरी चीज हमें निकालना हो, रिजेक्ट निकालना हो किसी क्वेश्चन में, तो रिजेक्ट कैसे निकलेगा, सिंपल सा रिजेक्ट निकालने का तरीका क्या होगा, रिजेक्ट निकालने का तरीका होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड। किसी क्वेश्चन में ये दे रखा हो प्रो राटा अलॉटमेंट डायरेक्ट, रिजेक्ट कैसे निकला, एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, ये आपका रिजेक्ट निकला सिंपल सा, ठीक है ना। तो सिंपल सा ये तो हो गया आपके पास में। अब एडवांस कैसे निकालें, 250 में से 20 को रिजेक्ट कर दिया, बाकी एप्लीकेशन की बची 230 की बची, शेयर कितने 2 लाख, तो एडवांस कितने शेयर हो पाए 30,000 का। तो एडवांस कितने निकाला आपके पास में, एडवांस कितने शेयर है, तो उसका निकालने का तरीका आपके पास क्या बताया था, सिंपल सा अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, पहले बताया था अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस माइनस इश्यूड शेयर्स। अलॉटेड प्रो राटा बेसिस कैसे निकालना, इसमें से रिजेक्ट करने के बाद में, तो 2,30,000 माइनस 2 लाख, तो एडवांस कितने शेयर हो पाए 20,000 का आपके पास में क्या है, एडवांस है, 30,000 शेयर्स का आपके पास में क्या है, एडवांस है आपके पास में, ठीक है। यहाँ तक तो सिंपल सा ये चीज आपके पास में, ये आपके पास में यहाँ रिजेक्ट दे दिया आपके पास में, तो अलॉटेड प्रो राटा बेसिस किससे निकालोगे, इसमें से इसको लेस करके आपके पास में। आगे कंडीशन क्या आती है आपके पास में, हो गया यहाँ तक। अब देखो इसी क्वेश्चन में आपको क्या कर दिया आपके पास में, ये कहता है आपके पास में, क्वेश्चन में कहते हैं इश्यूड शेयर है 2 लाख, एप्लीकेशन आई 250 की, क्वेश्चन में कहते हैं अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, ऐसे दे, रिजेक्ट नहीं दे आपको, अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस 2,40,000 शेयर्स, रिमेनिंग रिजेक्ट, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। अब कैसे निकालेंगे, एडवांस कितना है, रिजेक्ट कितना है, सिंपल सा मैंने बताया था कि प्रो राटा अलॉटमेंट कैसे निकलते हैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस रिजेक्ट, तो निकलता है प्रो राटा अलॉटमेंट। रिजेक्ट निकालने का तरीका क्या होगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। तो रिजेक्ट कितने की कैसे निकालें, तो रिजेक्ट निकालने का तरीका एक ही तरीका, रिजेक्ट इक्वल टू क्या है, अलॉटेड एप्लीकेशन रिसीव्ड माइनस अलॉटेड
ऑन प्रो राटा बेसिस। इसमें से ये रिजेक्ट, ये लेस कर दोगे आपके पास में, इसमें से अलॉटेड तो रिजेक्ट निकल जाएगा, और इसमें से रिजेक्ट लेस करोगे तो क्या निकल जाएगा, ठीक है ना, क्या निकल जाएगा पास में, अलॉटेड प्रोडा बेसिस। तो 2 लाख एप्लीकेशन आई 2,50,000 की माइनस 2,40,000, तो रिजेक्ट कितना हो गया, सिंपल सा 10,000 शेयर्स रिजेक्ट हो गया। एप्लीकेशन रिसीव्ड में से प्रो राटा अलॉटमेंट लेस कर दें, किसी क्वेश्चन में तो ये देगा और किसी क्वेश्चन में ये देगा, ठीक है ना। अगर एप्लीकेशन रिसीव में से अलॉटेड प्रोटा बेसिस रिजेक्ट करे तो निकले, अलॉटेड प्रोटा बेसिस क्या करे, माइनस करे तो क्या निकले, रिजेक्ट। और एप्लीकेशन में से ये माइनस करें, एप्लीकेशन में से ये माइनस करे तो ये निकलेगा, एप्लीकेशन में ये माइनस करे तो ये निकलेगा बस। और एडवांस कैसे निकलेगा, देखो एडवांस, एडवांस निकालेगा सिंपल सा क्या है, अलॉटेड प्रोटा बेसिस, इतनी तो एप्लीकेशन हमारे पास में 10,000 रिजेक्ट कर दी, 2,40,000 की क्या हमारे पास एप्लीकेशन बची हुई है, शेयर कितने हैं 2 लाख, तो 40,000 का एडवांस है, तो अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, ये डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, बेसिस माइनस इश्यूड शेयर्स, तो कितना था 2,40,000 और माइनस क्या करते हैं सिंपल सा, इश्यूड की शेयर कितने हैं 2 लाख, तो एडवांस कितने शेयर होगा आपके पास में 40 शेयर्स का अमाउंट आपके पास में एडवांस आपके पास में। तो ये आपके पास में सिंपल सा आपके पास में, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा था, अलॉटेड प्राइस, इस तरह से आपको क्या निकलना है, एडवांस निकलना है और रिजेक्ट निकलना है पास में। अब आगे देखो आपके पास में एंट्री किस तरह से होती है आपके पास, देखो पास में एडवांस की एंट्री किस तरह होती है, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट है आपके पास में। तो एंट्री आपको बताया, तो सिंपल सा एंट्री से पहले एक काम और कर लेते हैं, इसमें देखो थोड़ा सा अब क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन में क्या होगा, सिंपल सा जैसे हमारे पास में क्या होता है, एप्लीकेशन पे कोई पैसा अपन ने, एप्लीकेशन पे किसी पर्सन से पैसा एडवांस लिया अपन ने, है ना, रिफंड नहीं किया आपके पास में, कुछ शेयर होल्डर का पैसा हमारे पास में एडवांस में रखा हुआ है। अब उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया, तो अलॉटमेंट पे उनका कितना पैसा ड्यू है, सिंपल सा आपके पास में अलॉटमेंट पे उनका कितना पैसा ड्यू है, ये कैसे निकाले पास में। तो सिंपल सा किसी पर्सन ने अप्लाइड किए 5,000 शेयर के लिए, कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया, 5,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया, उसने पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट, तो हम कैसे निकालें कि उसको कितने शेयर दिए। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि किसी पर्सन को शेयर अलॉटेड किए, शेयर कितने दिए 5,000, एप्लीकेशन ज्यादा की लगाई होगी तो उसका एडवांस पैसा कुछ पड़ा होगा। तो यहाँ फॉर्मूला है आपके पास में, कैसे अलॉटेड निकालते हैं, कैसे अप्लाइड निकालते हैं इसमें। तो कैलकुलेट applied shares by the shareholder, कैलकुलेट अप्लाइड शेयर बाय द शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर ने अप्लाइड किया है, अप्लाइड ज्यादा के लिए किया होगा, सिंपल सा 1,20,000 की एप्लीकेशन हमारे पास में, शेयर हमारे पास में 1 लाख है, तो पब्लिक ने अप्लाइड कितने के लिए किया 1,20,000 के लिए, शेयर कितने हैं 1,20,000 शेयर को एडवांस पड़ा है। तो कुछ पर्सन ऐसे हैं जिसने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं की, तो उस एडवांस में उनका कितना पैसा शामिल है। तो हमें निकालना है कि अप्लाइड दे रखा है, तो हमने कैलकुलेशन अप्लाइड निकालना है आपके पास में, कितने के लिए उसने एप्लीकेशन लगाई, तो सिंपल से एप्लीकेशन ज्यादा की लगाई होगी उसमें, तो वहां निकालने का तरीका आपके पास में कैलकुलेशन अप्लाइड निकालने का तरीका क्या होगा, लिखना पड़ेगा आपको अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, ठीक है ना, अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस, जितने शेयर आपके पास, नीचे इश्यूड शेयर्स इनटू जिन्होंने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं की, जिन्होंने अलॉटमेंट पेमेंट नहीं की और जिनको अलॉटेड किए हैं, अलॉटेड शेयर्स नॉट पेड अलॉटमेंट मनी, इसका में जिनको शेयर अलॉटेड किए हैं, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स है ना, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स नॉट पेड अलॉटमेंट, ऐसे शेयर होल्डर जिनको शेयर अलॉट किया है, अलॉटेड दे रखा है तो इससे क्या निकलेगा अप्लाइड निकलेगा। अलॉटेड जैसे क्या है, किसी पर्सन को अपने कितने शेयर दिए 100 दिए, तो अप्लाइड कितने के लिए किया होगा उसने 120 के लिए अप्लाइड किया होगा, तो हमें क्या निकलना है
अप्लाइड कितने की, इसका मींस कितने शेयरों का एडवांस दे चुका है वो पास में, ठीक है ना। ये तो आपके पास इससे क्या निकलेगा, अप्लाइड निकलेगा आपके पास में। सेकंड केस आपके पास में, ये फॉर्मूला ध्यान रखना आपके पास में। सेकंड, अगर क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास में अप्लाइड दे रखा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलोटेड। तो यहां कैलकुलेशन अलोटेड शेयर्स, कैलकुलेशन नंबर ऑफ allotted shares, calculation number of allotted share by the shareholder। ऐसा कोई भी शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया या किसी का पेमेंट नहीं किया तो उसको अपने कितने शेयर उसको अलॉटेड किए हैं, ठीक है ना। तो वहां में अप्लाइड दे रखा होगा आपके पास में, तो कैसे निकालोगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, ऊपर लिखो इशूड शेयर्स, नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर लिख दो, नंबर ऑफ, है ना, अलॉटेड शेयर, और नंबर ऑफ, ये आपके पास नंबर ऑफ इशूड शेयर्स, रिवर्स कर दो, नंबर ऑफ अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस इनटू, यहां अलॉटेड दे रखा है तो अप्लाइड, इसका मींस उन्होंने कितने की एप्लीकेशन लगाई और कितने शेयर दिए अपने पास में, अलॉटेड से कितने शेयर दिए, अप्लाइड मींस कितने की एप्लीकेशन लगाई, तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स नॉट पेड, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ये भी हो सकती है, ठीक है, एंड कॉल मनी। अब यहां समझने का क्या आपका, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप सर्कल में लगा लेना आपके पास में, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास, इसका बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस आपके पास में। सिंपल सा क्या होगा हमारे पास में, जैसे क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन होगा आपके पास है पूरा, एप्लीकेशन ज्यादा की हमारे पास में आई, 1,00,000 शेयर है, 1,20,000 की एप्लीकेशन आई, किसी को रिजेक्ट नहीं किया, 20,000 शेयरों का एडवांस है। रवि के पास कितने शेयर है, 200 शेयर अलॉटेड है और अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, अलॉटमेंट पेमेंट नहीं किया, जबकि हम 20,000 शेयरों से एडवांस ले चुके हैं। तो हमने शेयर कितने अलॉटेड किए इसको, 200, इसने एप्लीकेशन कितनी लगाई होगी, ज्यादा की लगाई होगी, तो कितने ज्यादा शेयरों की एप्लीकेशन लगाई है उतने ही शेयरों का पैसा हमारे पास का एडवांस पड़ा हुआ एप्लीकेशन पर, वो का एडजस्ट करना पड़ेगा हमें अलॉटमेंट पर उतना ही पैसा, तो वो निकालना होता है। तो क्वेश्चन में यदि अप्लाइड दे रखा है, ठीक है ना, क्वेश्चन में सिंपल सा हमें क्या दे रखा है, अलॉटेड दे रखा है, क्या दे रखा है, अलॉटेड शेयर दे रखे हैं, तो अप्लाइड निकलेगा कि कितने की एप्लीकेशन लगाई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अप्लाइड दे रखा है, तो क्या निकलेगा, अलॉटेड निकलेगा पास में, ठीक है ना। उससे क्या निकाल देंगे, कितने शेयरों का वो पर्सन एडवांस दे चुका है। लेकिन ये क्लियर कब होगा आपके पास में, जब एक दो क्वेश्चन करेंगे सिंपल से आपके पास में। अब देखो टीएस ग्रेवाल का बुक का एक क्वेश्चन लिया आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या है, हिमालय कंपनी लिमिटेड इश्यूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 1,20,000 शेयर्स, 1,20,000 शेयर इश्यू करे, 10 रुपए का एक, 10 रुपीज ईच एंड प्रीमियम ₹2, प्रीमियम 2 रुपए का, 1,20,000 शेयर इशू करें, प्रीमियम 2 रुपए का, शेयर की कॉस्ट है आपके पास में 10 रुपीज, एप्लीकेशन 3 रुपीज है, अलॉटमेंट 5 रुपीज है इंक्लूडिंग प्रीमियम, इट मीन्स 3 + 2, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है और सेकंड कॉल आपके पास 2 रुपीज की है। एप्लीकेशन आपके पास हमारी है 1,60,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, अलॉटमेंट किस बेसिस पर है, प्रो राटा बेसिस, इसका मीन्स है किसी को रिजेक्ट नहीं करना, मीन्स 1,20,000 के तो शेयर इशू करें, 1,60,000 की एप्लीकेशन आई, 40,000 का एडवांस आपके पास में है, और एडवांस कहाँ एडजस्ट करते हैं, अलॉटमेंट पर, सिंपल सा। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो भी एडवांस एप्लीकेशन लेंगे एडजस्ट कहाँ होगा, अलॉटमेंट पर, नेक्स्ट कॉल वही है। रोहन टू हुम 4,800 शेयर्स अलॉटेड, रोहन को कितने शेयर दिए, 4,800 शेयर अलॉटेड किए अपने, फेल टू पे 2 कॉल, 2 कॉल पेमेंट नहीं करी, फर्स्ट और सेकंड कॉल, दीज शेयर वर forfeited after the second call was made, all the share forfeited were reissued to Tina as fully paid up per share 7 per share। तो कंपनी ने क्या करा, ये सारे शेयर 7 रुपये में इशू कर दिए, फुली पेड अप, गिव द जनरल एंट्री, ठीक है ना, जनरल एंट्री आपके पास में कितनी है, और बैलेंस शीट आपको बनानी है सिंपल से आपके पास में, ठीक है ना। अब देखो आपके पास में क्वेश्चन को किस तरह से करना है आपके पास में, सुनो क्वेश्चन को बताता हूँ आपके पास में, 1,20,000 तो हमने शेयर इशू करे हैं, ये इशूड शेयर है हमारे पास में, 10 रुपीज ईच है आपके पास में, प्रीमियम ₹2 है आपके पास में, ठीक है ना। एप्लीकेशन हमारे पास में आती है कितने की, 1,60,000 की,
शेयर कितने इशू करें 120, तो एडवांस कितने शेयर हो जाएगा 40,000 का। ऑन एप्लीकेशन आपके पास में कितना है ₹3 है। ऑन अलॉटमेंट हमारे पास में कितना है 5 है, तो 3 + 2 ₹2 प्रीमियम है। ऑन फर्स्ट कॉल हमारे पास में कितना है ₹2 है। ऑन सेकंड कॉल हमारे पास में कितना है ₹2 है। टोटल मिला के 10 + 2 12 होना चाहिए। 3 और 5 8 और 2 10 और 2 12। अब क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास में रोहन के पास, एक रोहन कोई पर्सन होगा, रोहन के पास 4800 शेयर्स हैं, नॉट पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। फर्स्ट और सेकंड कॉल नॉट पेड, पेड नहीं की, उसके शेयर फोरफिट कर लिए, forfeited his share and reissued at ₹7 per share, fully paid up। ये क्वेश्चन आपके पास में है। क्वेश्चन आपके पास में आप किस तरह से करें सिंपल क्वेश्चन पास में हमारे पास में जितने की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन 160 की है ना। फर्स्ट एंट्री हम कैसे करें, फर्स्ट एंट्री जब करोगे पहली एंट्री करोगे, बैंक फॉर्मेट बना के एंट्री करनी है, ध्यान रखना आपके पास में बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन 160 की, एप्लीकेशन रुपए कितने की ₹3 के हिसाब से, ₹3 के हिसाब से 160 आपके पास में, तो 1,60,000 इंटू 3 ये आपके पास है 4,80,000 आपके पास में, और 4,80,000 पास में। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फर्स्ट के पास में है ना। अब सिंपल सा हम कंपनी रिजेक्ट नहीं कर रही हुई, दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की होती है, तो ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल। आप सुनो इसमें से कुछ पैसा एडवांस भी है, वो कैसे करना है। एप्लीकेशन कितने की आई 4,80,000 की, एप्लीकेशन से कुछ पैसा निकल के कहां ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट पे ट्रांसफर करना है। तो अपन क्या लिखते हैं कि एडवांस जब आता है तो ये तो होती है ट्रांसफर की एंट्री होती है इशूड शेयर से, हमेशा ध्यान रखना ट्रांसफर की एंट्री किससे होती है इशूड शेयर से होती है आपके पास में। इशूड जितने की है तो इशूड शेयर कितने आपके पास में 1,20,000 शेयर है और 3 के हिसाब से 3,60,000 तो ये गया। एप्लीकेशन आई थी 4,80,000 की, 3,60,000 तो पैसा बनता है वो अपने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अभी भी कितने एडवांस है, कितने शेयरों का एडवांस था 40 शेयरों का एडवांस हम ले चुके हैं एप्लीकेशन पे ₹3 के हिसाब से। कितना एडवांस लिया है 1,20,000 एडवांस ले चुके हैं अपन। इसको कहां ट्रांसफर करना है अलॉटमेंट पे सिंपल सा। तो दूसरे लिखो टू, ये अपन पहले ऑलरेडी कर चुके हैं और सब्सक्रिप्शन में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसका मींस है एडवांस। एडवांस कितने शेयरों का है 40,000 शेयरों का है 3 के हिसाब से, कितना है 1,20,000। ये दो एंट्री आपके पास में। तो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। अगर रिफंड होना तो इसमें टू बैंक कर देते, पैसा एप्लीकेशन में लिया तो बैंक टू एप्लीकेशन, रिफंड करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन टू बैंक, इसी में कर देते। तो शेयर एप्लीकेशन 480 की आई, ये ट्रांसफर होगा कैपिटल में गया, बाकी अपना एडवांस है। रिफंड होता तो इसी में टू बैंक कर देते। आगे देखो इसमें अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी, बीइंग ये करो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। प्रीमियम आपके पास में यहां ₹2 का। ट्रांसफर की एंट्री है और ट्रांसफर की एंट्री में से किससे होती है इशूड शेयर से होती है आपके पास में। बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अब सुनो प्रीमियम कितने रुपए का है ₹2 का, बाकी पैसा किसका कैपिटल में जाएगा। नंबर ऑफ इशूड शेयर कितने, ये हमेशा इशूड शेयर्स होगी। ट्रांसफर की एंट्री लाती है प्लस 1,20,000। तो सिंपल से आपके पास कितना था 3,60,000, ये कहता है 2,40,000 पास में। ये सिंपल सा कितना है 6 लाख रुपीज, ये आपके पास में हो गया था 6 लाख। अब एंट्री क्या करनी सिंपल सा पैसा लेने की एंट्री है। बैंक अकाउंट या टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप सुनो
हमें अलॉटमेंट पे 6 लाख रुपीज मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? विद 6 लाख। लेकिन एडवांस ले चुके हैं कितना? 120 में एडवांस ले चुके हैं। माइनस करेंगे नहीं करेंगे? 6 लाख में से कितना माइनस करो? 120 में एडवांस ले चुके हैं, तो हमें माइनस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ एंट्री करोगे आप 6 लाख माइनस 1,20,000 आपके पास में, तो पैसा कितना मिलेगा? 4,80,000 आपके पास मिलेगा, क्योंकि पब्लिक आपको ऑलरेडी एडवांस दे चुकी है पास में। और नई शब्द क्या होगी? बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, ये आपके पास जाएगा। ठीक, आप देखो आपके पास में। अब आती है फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल पे ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर की एंट्री आपके पास में क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। और फर्स्ट ट्रांसफर की एंट्री हमेशा किससे होती है? इशूड शेयर से होती है। तो एंट्री क्या कर रहे हैं? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है? 1,20,000। फर्स्ट कॉल कितने की? 2 की, तो 1,20,000 इंटू 2। इस साइड में मैंने लिख दिया तो वो समझ आ जाए कितना है? 2,40,000 और 2,40,000। बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, सिंपल सा आपकी बात। फर्स्ट कॉल पैसे लेने की एंट्री है। अब यहाँ पर क्या है? रोहन को कितने शेयर दिए अपन ने? अलॉटेड दे रखा है, और हमेशा कॉल से किससे निकलता है? अलॉटेड से निकलता है, जितने शेयर दिए आपके पास में। तो सिंपल सा, अब फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं, तो क्या निकला? कॉल इन एरियर। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डीआर, कॉल इन एरियर अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे 240 था, तो यहाँ 240 से सीआर कर दोगे तो क्रेडिट हो गया बराबर इक्वल। पेमेंट किस किसने नहीं किया? सिंपल सा, कॉल इन एरियर कैसे करोगे आप? निकालोगे इसमें तो कितने ने? 4800 ने 2 के हिसाब से पेमेंट नहीं किया। 4800 इंटू 2, तो इसका नहीं सबके पास में 9600 आपके पास में। तो ये आपके पास में है 0 0 10, और ये आता है आपके पास में 0 आपके पास में, और ये आपके पास आता है 2,30,400, ये आता है आपके पास में, ये आता है आपके पास में, ठीक है ना? ये कॉल निकल गया। बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव, ये आपके पास में होगा। आप लेते हैं सेकंड कॉल का सिंपल सा आपके पास। देखो सेकंड कॉल पर पेमेंट नहीं किसने, तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट यार, सेकंड कॉल पे पेमेंट नहीं किया तो क्या निकला? कॉलिंग एरियर निकलेगा बस सिंपल सा। एंट्री क्या करें? शेयर सेकंड कॉल अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर की एंट्री हमेशा इश्यूड शेयर्स होती है। 1,20,000 शेयर थे 2 रुपए के हिसाब से, 1,20,000 शेयर्स है इंटू 2,40,000 और 2,40,000। आगे बैंक अकाउंट यार कॉल इन एरियर, इसने फर्स्ट सेकंड को पे नहीं करी, कॉल इन एरियर अकाउंट यार टू शेयर सेकंड कॉल। कितना है? 2,40,000 दिया आपके पास में, ये सीआर हो जाएगा डीआर के उतने से। कॉल इन कितना है? 4800 ने पेमेंट नहीं किया, 2 रुपीज का 9600 आपके पास, बाकी बचेगा कितना? 2,30,400 आपके पास। अब क्या किया? इन शेयरों को फोरफिट कर लिया, ठीक है ना? यहां आ जाएगा बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। अब इन शेयरों को क्या कर लिया? फोरफिट कर लिया सिंपल सा हमने। तो एंट्री क्या करोगे शेयर फोरफिट की? प्रीमियम अलॉटमेंट पर है यहां पर, और अलॉट प्रीमियम किस पर? अलॉटमेंट पर है, ठीक है ना? तो अलॉटमेंट ऑलरेडी पेड कर चुका है, तो सिक्योरिटी पेमेंट यहां नहीं करेगी सिंपल सा। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फोरफिटेड और टू कॉल इन एरियर। कितने शेयर फोरफिटेड करने अपन को? 4800 जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड कॉल पेमेंट नहीं की,
अलॉटमेंट पेमेंट कर चुके हैं, इसका मीन सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, तो सिक्योरिटी को यहाँ डीआर नहीं करता। सिक्योरिटी को डीआर कब करते हैं, यदि वो अलॉटमेंट पेमेंट नहीं करता तो सिक्योरिटी को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि उसे पेमेंट नहीं किया, पहले अपने सीआर कर चुका है तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा पास में। से कितने शेयर हैं, 4800 शेयर, नंबर ऑफ 450 शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट। किस कॉल के बाद कर रहे हैं अपन, सेकंड कॉल के बाद। सेकंड कॉल तक कितना पैसा मांगा है, प्रीमियम हटा करके 10 रुपीज, 10 आपके पास में 48,000। कॉल कितना है आपके पास, 9600, तो ये रहा आपके पास, और 9600 ये रहा आपके पास में। तो कॉल कितना है, 9600 प्लस 9600। मैंने बताया था कॉल इन एड के प्लेस ऑफ क्या लिख सकते हो आप, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, ऐसे भी लिख सकते हो इसमें, है ना। तो सिंपल से आपके पास ये कितना होता है, 0 0, ये आपके पास आता है 19,200 प्लस में। तो 450 कितना है आपके पास में, 48,000 से 19,200 लेस करते हैं अपन, 28,800। ये मैंने निकाल दिया बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है ना। ये 450 आपके पास कैसे निकलता है, इसमें से इसको लेस किया तो ये आपका 450 आ गया, बीइंग कितने 4800 शेयर 450 बस, ये आपके पास में। अब रीइशू किया, 7 रुपीज से रीइशू कराया, फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप 10 का शेयर 7 में एंट्री हो जाएगी। बैंक अकाउंट यार, शेयर 450 अकाउंट यार टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। 7 में रीइशू किया है, लॉस हुआ 3 रुपीज का, 4800 शेयर के पास इनटू 4800 के पास में, तो ये कितना आएगा 0 0 14,400 रुपए। ये कितना था 0 0 33,600 0 0 0 48,000 शेयर्स, ये लोगों के बीइंग शेयर्स रीइशू, ये आपके पास हो गया। अब क्या करना है सिंपल सा, ये भी 48,000 तो शेयर 450 किए और रीइशू भी इतने किए, सेम आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले 450 में से इसको अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लास्ट एंट्री हमारे पास में क्या करती है, शेयर 450 अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री हमारे पास क्या बनती है, शेयर 450 अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट एंट्री है शेयर 450 अकाउंट या टू कैपिटल रिजर्व, कितने का 28 में से लेस करना है 44, तो सेम आ जाएगा 44,400 रुपीज, 44,400 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व आपके पास में। इस तरह से अपन को क्या करना है, इसको शो करना है आपके पास में। अब इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट कैसे बनानी है, सिंपल से आपके पास में बैलेंस शीट बनानी है आपके पास, क्वेश्चन बैलेंस शीट पूछे पास में। तो बैलेंस शीट में पहले बनानी है आपके पास, ये फॉर्मेट बना लो बैलेंस शीट का। तो शेयर कैपिटल्स का पार्ट होता है आपके पास में, फर्स्ट हेडिंग बैलेंस शीट में मेन हेडिंग आती है आपके पास इक्विटी एंड लायबिलिटी पास में, दूसरा इसमें आती है असेट्स आपके पास में। तो हमें अभी क्या है, इसकी हमने 4 हेडिंग की थी अपने पास में, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये शेड्यूल्ड फंड्स आपके पास में। अब इसको बनाने से पहले अपन को ये बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट पास में। नोट टू अकाउंट में क्या क्या है, पहले लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल का मींस वो कैपिटल होती है, पहले टॉपिक में क्लियर हो चुका है पास में, जो कंपनी लाइफ टाइम में इतना पैसा मार्केट से शेयर को रीच करके ले सकती है, वो मैक्सिमम कैपिटल आपके पास में, क्या लिमिट आपके पास, वो कुछ दे नहीं रखी तो टिक लगा दोगे इसमें। दूसरा पूछा आपके पास इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आपके पास सिंपल से कितनी है, 1,20,000 शेयर्स आपके पास इशूड आपके पास में है। 10 के हिसाब से यहाँ लिख दोगे आप 12 रुपीज, इसका कुछ नहीं करना, सिंपल सा। मेन काम हमारा है सब्सक्राइब कैपिटल का आपके पास में, सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक ने परचेज की। अब सुनो कैसे करना है, 1,20,000 शेयर इशू किए, इसमें से 4 फीट कितने किए 4800, और इशू कितने किए वो इशू कर दी तो प्लस करना है, 4 फीट माइनस करना है, और जो रीइशू किए वो अपन को क्या करना है, प्लस करना है। तो टोटल कितना हुआ 120, 10 के हिसाब से कितने बनते हैं 12 लाख रुपीज, ठीक है। आगे देखो यहाँ कुछ है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कितने शेयर थे 1,20,000 शेयर थे, 2 रुपए के हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए 2,40,000 रुपए।
अब हेडिंग आती है कैपिटल रिजर्व, जो अपन ने किस में ट्रांसफर किया था, लास्ट में कैपिटल रिजर्व में, शेयर प्रॉफिट टू कैपिटल रिजर्व, वो कैपिटल प्रॉफिट होता है। तो कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, तो 14,400 आपके पास में। ये मेन काम आपके पास में है, ये ही मेन काम आपके पास में है। हो गया तक। अब इसको बैलेंस शीट पे कैसे शो करते हैं, बैलेंस पास में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल अमाउंट कितना आया 12 लाख, और ये आपके पास में ये 12 लाख आपके पास में शेयर कैपिटल आपके पास में आ गया। ये आपके पास में सिंपल सा जो टोटल आया 00445 2,54,500 है ना। या लिखोगे रिजर्व सरप्लस प्लस करके आपके पास ये टोटल हो गया। असेट्स इतने शेयर इशू करें, करंट एसेट में कैश एट बैंक इतना कैश हमारे पास में आया। तो इस तरह से इसको कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट में शो करना है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ना तो प्रो राटा था ना कुछ था आपके पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट टाइम पर।